अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने रेफरेंस से पढ़ा था, आज पढ़ेंगे मेलिंग्स। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन्वेलप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेबल कैसे बना सकते हैं और मेलिंग और यहाँ पे मेल मर्ज का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेल मर्ज से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट यहाँ से इन्वेलप और लेबल्स बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये स्टार्ट मेल मर्ज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लेटर ले लिया है। मान लीजिए मुझे मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ और मुझे कहा गया है कि 100 बंदों की हायरिंग हुई है, उनके लिए जॉइनिंग लेटर तैयार करना है। तो मैंने ये लेटर तैयार कर लिया है। अब मुझे उन 100 बंदों को ये लेटर भेजना है। तो एक एक करके मैं भेजूंगी, मैन्युअल टाइपिंग करूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट वाले पे यहाँ से कर सकती हूँ, एक एक का डेटा टाइप करके लिस्ट बना के वो इसमें बना के आसानी से उन 100 बंदों के लिए डेटा तैयार कर सकती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्ट मेल मर्ज क्या है। पहले आ जाता है लेटर, तो ये हमको लेटर भेजेंगे, या दूसरा है ईमेल मैसेज, या हम उनको ईमेल मैसेज करेंगे, या इन्वेलप और लेबल्स, ये हम दोनों यहाँ पे पढ़ेंगे। और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज रिजल्ट ये भी सेम ही है, जैसे ये सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे हम, ये भी सेम ही है, लेकिन इसको भी लास्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट वाला लेटर देख लेते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट रेसिपेंट, यानी कि हम जिन जिन को ये भेजना चाहते हैं लेटर, अब यहाँ पे उनकी एक लिस्ट बन के आ जाए, जैसे उनका डेटा हमारे पास हो, जैसे उनका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल नंबर, हर चीज़ हमारे पास हो। तो हम टाइप न्यू लिस्ट पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें ये टाइप करनी पड़ेगी उनकी डेटा। या अगर हमारे पास पहले से कोई यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा है, जैसे हमें एक्सेल आता है तो हमने एक्सेल में ये पहले से ही फाइल बना लिया है, तो वो भी यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, ये हम लास्ट में देखेंगे कि इस एक्सेल वाली फाइल को हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। उसके बाद है चूज़ फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आउटलुक का वो इससे कनेक्टेड होता है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल टाइप न्यू लिस्ट सीखेंगे। यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे फील्ड दी गई हुई है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो इसकी डिफ़ॉल्ट फील्ड है। लेकिन ये ज़्यादा है, तो हम अपने हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट्स है हमारी, उन हिसाब से हम यहाँ पे फील्ड दे सकते हैं। जैसे न्यू एंट्री भी कर सकते हैं और यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम्स के हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड है, मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे वर्क फ़ोन डिलीट करना है तो इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। उसके बाद है ईमेल एड्रेस, ये मुझे चाहिए। अब होम नंबर, होम फ़ोन, ये मुझे नहीं चाहिए, या मैं इसको रीनेम करके होम फ़ोन कट करके बस हम यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर लूँगी। स्पेस बता रहा है कि यहाँ पे स्पेस है आपका, तो स्पेस यहाँ से नहीं चाहिए। यहाँ से फ़ोन ओके करके और ओके कर देंगे। ठीक है, कंट्री हमें नहीं चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पे ये डेटा बना रहे हैं, जैसे ज़िप कोड हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद है एड्रेस। अब एड्रेस को रख लेते हैं, लेकिन ये एड्रेस 2 है तो इसको रीनेम कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट एड्रेस है, यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद है टाइटल चाहिए, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, टाइटल डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। टाइटल हम वैसे भी दे सकते हैं। फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को हम रीनेम कर देंगे किस चीज़ से, नेम से। ठीक है, यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद लास्ट नेम नहीं चाहिए, डिलीट कर लेंगे। उसके बाद एक कंपनी नेम चाहिए, यहाँ से एड्रेस आ गया है तो एड्रेस डिलीट कर लेंगे। उसके बाद सिटी, सिटी को भी डिलीट कर लेंगे, और स्टेट ये भी डिलीट कर लेंगे। हमने फिलहाल के तौर पे ये रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और जॉब की पोस्ट जो है ये हमें चाहिए यहाँ पे, और कंपनी नेम ये भी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक और ऐड करनी है, जैसे जॉब की पोस्ट, जॉब पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से ओके कर लेंगे। अब ये सारी फील्ड हमें चाहिए, और यहाँ पे ये दो ऑप्शन हैं कि हम मूव अप कर सकते हैं इसको, और यहाँ से मूव डाउन। ओके कर लेंगे।
अब ये फील्ड आ चुकी है। जैसे मैं नेम लिखती हूँ, नेम है मोना, उसके बाद एक कंपनी ZD, ZD कंपनी, टैब की प्रेस करनी है तभी ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद है एड्रेस, एड्रेस में कराची कर लेती हूँ। उसके बाद है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर हम कोई भी दे सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पे ईमेल एड्रेस चाहिए, जैसे मोना एट द रेट और gmail.com। टैब की प्रेस करनी है। उसके बाद जॉब पोस्ट में मैं मैनेजर कर देती हूँ। अब टैब की प्रेस की तो दूसरा कॉलम आ गया, तो आप यहाँ पे नेहा कर देना है। उसके बाद है ZD कंपनी। अब इसको यहाँ से हैदराबाद कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर भी दे देते हैं फिलहाल के तौर पे, ठीक है ना, नेहा 23gmail.com। टैब, अब इसकी पोस्ट कौन सी है, इसकी पोस्ट क्लियर कर लेते हैं। टैब, अब यहाँ पे दूसरा चाहिए, जैसे अदनान, ठीक है, अदनान। अब यहाँ पे कंपनी है ZD। अब इसको मोरो कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं यहाँ पे। अब इसकी ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जैसे अदनान gmail डॉट। टैब की प्रेस करेंगे, इसकी जॉब मैनेजर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंटर की प्रेस करेंगे तो दूसरे पिछले वाले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोई और नाम चाहिए, जैसे अहमद है, ZD कंपनी, यहाँ से इसको कराची बाय gmail.com। ठीक, हमने ये चारों के डेटा ले लिए हैं। अब यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सेव का पूछ रहा है कि आपको ये किस नाम से सेव करनी है, जैसे मैं ZD कंपनी से कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से सेव कर लेंगे। अब ये फील्ड हमने ले ली है। यहाँ से अब यहाँ पे एडिट आ रहा है कि यहाँ पे इनको किसको रखना है और किसको नहीं। यहाँ से अनचेक कर लेंगे तो ये नेहा नहीं आएगा नेम, और यहाँ से अदनान को निकालना है तो इसको भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से चाहते हैं कि अब यहाँ से अदनान का जो है, मैं यहाँ पे ये नंबर जो है मैं चेंज कर लूँ, ठीक है। नंबर यहाँ से चेंज करके आप फिर से दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एडिट भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से ओके कर लेना है। तो ये था एडिट रिपीट लिस्ट। उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में, ठीक है। और यहाँ से हमें यहाँ पे ये फील्ड एडिट मर्ज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जहाँ पे चाहिए वो फील्ड वहाँ पे कर्सर रखेंगे, जैसे ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम कहाँ से था, ZD कंपनी थी ना, तो कंपनी नेम रख लेंगे, तो कंपनी नेम रख लेंगे। उसके बाद था एम्प्लॉय नेम, ठीक है। यहाँ से इसको क्लिक कर लिया सिलेक्ट करके और यहाँ पे नेम रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, उसका नेम, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, उसका एड्रेस, यहाँ से एड्रेस लिखें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। अब यहाँ से फ़ोन नंबर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चाहिए ईमेल, यहाँ से ईमेल एड्रेस रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जॉब पोस्ट, यहाँ पे जो जॉब पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे ये लिख ली थी। अब यहाँ पे जॉब पोस्ट पे क्लिक कर लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कंपनी नेम। ये मिसाल के तौर पे मैंने लिख लिया था कि हमें जो जॉब पोस्ट है वो यहाँ पे क्लिक करनी है, यहाँ पे जॉब पोस्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम। अब मैंने ये फिलहाल मिसाल के तौर पे ये फील्ड ऐड करी है। आप जो फील्ड ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे रिपोर्टिंग टाइम है, डेट, ज्वाइनिंग की डेट है, वो भी आप इसमें फील्ड ऐड कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्रीव्यू। जो हमने यहाँ पे फील्ड ऐड करी थी, अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे। जैसे मैंने जेड डी कंपनी रखा था और मिसेज मोना, यहाँ पे नाम, मेरा एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने दूसरे नाम जो लिखे थे वो उनकी भी लिस्ट यहीं पे है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर सकती हूँ, यहाँ से प्रीवियस देख सकती हूँ, यहाँ से फर्स्ट वाले पे आ सकती हूँ और यहाँ पे लास्ट वाले पे आ सकती हूँ और यहाँ से फाइंड भी कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ से दिस फील्ड, यहाँ से नेम से फाइंड करना है, कंपनी से, एड्रेस से, फ़ोन से या जॉब पोस्ट से यहाँ से मुझे मैनेजर की या किसी की पोस्ट से फाइंड करना है तो वो भी कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ से नेहा को फाइंड करना चाहती हूँ। ठीक है। नेहा को फाइंड, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे तो देखिए ये नेहा पे आ गया। ये था फाइंड और यहाँ से चेक एरर्स करेंगे कि आपके इसमें कोई एरर तो नहीं, ये वो भी बता देगा। उसके बाद यहाँ पे हाइलाइट्स मर्ज फील्ड्स, यहाँ से वो फील्ड हाइलाइट्स करेगा जो हमने फील्ड ऐड करी थी यहाँ पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे जो मैंने फील्ड ऐड करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद है ऐड एड्रेस ब्लॉक। जैसे मैंने फील्ड यहाँ से ऐड करी तो यहाँ से यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है या इस तरीके से रखना है। यहाँ से चेक भी कर सकते हैं दूसरे नाम। ठीक है। यहाँ से ओके कर देंगे तो ये एड्रेस ब्लॉक था। उसके बाद एक ग्रीटिंग लाइन्स। अब ग्रीटिंग लाइन्स क्या है, जैसे देख लेते हैं। यहाँ पे डियर लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ से हाईलाइट फील्ड हटा देंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और फील्ड ऐड कर देती हूँ, जैसे नेम। ठीक है। अब नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे कर्सर रख लेंगे। कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे डियर सर और मैडम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे प्रीव्यू भी है, देखें, और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो देखें ये आप ग्रीटिंग लाइन का यूज़ करके ये भी इसमें ऑप्शन रख सकते हैं कि डियर सर और मैडम, ये भी आप कर सकते हैं। तो हमने हाइलाइट्स पढ़ा, एड्रेस ब्लॉक पढ़ा, ग्रीटिंग लाइन पढ़ा और इंसर्ट मर्ज फील्ड भी पढ़ा और एडिट रेसिप्ट लिस्ट भी पढ़ा और ये दोनों भी पढ़े। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा लास्ट टर्म होगा फिनिश मर्ज फील्ड। तो ये क्या है देख लेते हैं। यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप इनको एडिट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं या सेंड ईमेल मैसेज। सेंड ईमेल मैसेज उससे होगा जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आउटलुक से कनेक्टेड होगा, तभी आप सेंड ईमेल मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ये सारे फील्ड आपको, ये सारे लेटर्स आपको प्रिंट करने हैं तो ऑल पे करेंगे। करेंट रिकॉर्ड यानी पे मैं अदनान पे हूँ तो ये अदनान का ही मुझे लेटर प्रिंट करवाना है तो मैं वो भी करेंट रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि मेरे पास अगर 100 बंदों की ज्वाइनिंग लेटर है तो मैं यहाँ से 40 से 50 भी कर सकती हूँ, यहाँ 30 टू 40 या 100 भी रख सकती हूँ। ये मेरी मर्जी है, यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। उसके बाद है एडिट इंडिविजुअल। ये भी इसी तरीके से है। यहाँ पे अगर आल कर दिया तो ओके कर दिया तो देखें यहाँ पे सारों की लिस्ट, जो लेटर्स हैं वो बन के तैयार हो गए, मुझे मैन्युअली टाइपिंग करना नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर किसी स्कूल में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं तो सर्टिफिकेट बनाना, मार्कशीट बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो देखें हमने फिनिश मर्ज को भी देख लिया। अब यहाँ पे हमारा एनवलप और लेबल है। यहाँ पे इसको यहाँ पे हमें न्यू ले लेते हैं फाइल। अब पढ़ेंगे हम इन्वेलप एंड लेबल्स। अब इन्वेलप और लेबल्स क्या होता है, जिसे इन्वेलप से ही, बाहर से ही पता चल रहा है कि ये एक इन्वेलप की तरह बनेगा जिसमें चिट्ठी रख के भेजी जाती है। तो यहाँ पे इन्वेलप पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे हम डिलीवरी एड्रेस दे सकते हैं और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस मैंने पहले ही दे दिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ से हम जिसको भेज रहे हैं उसका नाम आएगा और यहाँ से अपना, ठीक है। तो मैं किसको भेजना चाहती हूँ तो लिखूंगी और यहाँ से मोना लिख लिया, मैं ये मोना को भेजना चाहती हूँ। और यहाँ से तो सेक्टर, ठीक है, मैनेजर मोना, यहाँ से इसका ये कुछ भी लिख सकते हैं जिसका जो आपकी रिक्वायरमेंट्स में एड्रेस दिया गया हो, ठीक है। मैंने फिलहाल के तौर पे ये लिख लिया है और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस है जेडी कंपनी का, ठीक है, ये आ रहा है। अब उसके बाद है ये, आप रिटर्न एड्रेस नहीं लिखना चाहते तो वो आप भी यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो नहीं होगा, अगर चाहते हैं तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं इसको तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ऐड टू डॉक्यूमेंट तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले ये प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ पे फीड है, तो फीड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीड मेथड है, जैसे आपको फेस अप रखना है इसका या फेस डाउन, ये प्रीव्यू दिखा रहा है, वो आप यहाँ से इसे रख सकते हैं। अब यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। अब ये यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, ये भी सेम ही चीज़ है। और यहाँ से इनवेलप ऑप्शंस है, जैसे ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप वहाँ से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी। और यहाँ से इसका रिटर्न एड्रेस का फ़ॉन्ट है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से ये इनकी साइज़ेज़ है कि आपको इनको कैसे सेट करना है, ये आप वहाँ से बाहर से भी कर सकते हैं। उसके बाद है साइज़, साइज़ कौन सी रखनी है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, फिलहाल आप इनको ना छेड़ें, ठीक है, ओके कर देंगे। और यहाँ से एड टू डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये इस तरीके का इन्वेलप बन के तैयार हो चुका है। तो ये था इन्वेलप्स। यहाँ से लेबल्स का मतलब है कि हम बहुत सारे लेबल्स इसमें क्रिएट करके उनको प्रिंट करवा के और काट के कहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि जैसे पोस्ट ऑफिस में या जो पार्सल्स वगैरह होते हैं वो उनकी एक चिट जैसे कहते हैं वो बनी हुई होती है, बस वो काट के और हम वहाँ पे चिपका देते हैं। तो यहाँ से बस वही है, यहाँ पे हम रिटर्न एड्रेस यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा रिटर्न एड्रेस है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाना है तो प्रिंट डायरेक्ट करवाएंगे या न्यू डॉक्यूमेंट पे करना है तो वो करवाएंगे, या ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि वन पेज पे दो आएंगे, मतलब जो चिट्स होंगी लेबल्स होंगे, यहाँ 30 पर पेज आएंगी। तो इनके ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये देख लेते हैं, ओके कर लेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो देखें ये कितने सारे लेबल्स आ गए। अब यहाँ पे हम इनको काट के कहीं भी चिपका के और कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये था लेबल्स, ये था एनवेलप्स एंड लेबल्स। अब हमने ये भी ऑप्शन कर लिए। अब हम यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से, यहाँ से हमने सारे ऑप्शन देख लिए, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मेरा रिजल्ट देख लेते हैं। ये भी सेम ही चीज़ है, लेकिन ये ऐसे है कि ये सारे ऑप्शन बाहर से दिखा रहा है और वो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है ऑप्शन सारे, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। और यहाँ से हमने टाइप न्यू लिस्ट करना सीखा। अब यूज़ एंड एग्जेक्टिव लिस्ट, जो मतलब हमने बाहर से कोई फाइल बनाई है वो यहाँ पे कैसे ला सकते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ से जाएंगे स्टार्ट मेन वर्ड से और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वहाँ से भी पूछ रहा था कि लेटर रखना है, ईमेल एनवेलप जो भी रखना था, तो हमें पहले लेटर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो हमसे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपके पास करंट डॉक्यूमेंट है वो यूज़ करना है या कोई और दूसरा बनाना है, या कोई है आपके पास, तो हमें करंट डॉक्यूमेंट ये जो हमारे पास है वो ही उठाना है। या आपके पास दूसरा है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आप ये यूज़ एंड एग्जीक्यूटिव लिस्ट भी करते हैं, या आउटलुक से लेते हैं, या टाइप अ न्यू लिस्ट हमने सीखी थी, तो अब हम यूज़ एंड एग्जीक्यूटिव लिस्ट सीखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हमें डेस्कटॉप पे एक्सेल की फाइल बना दी थी, यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। तो अब यहाँ से ये शीट पूछ रहा है, यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ से ये जैसे वो एडिट वाला ऑप्शन था ये भी सेम ही है। अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब ये आ चुकी है। अब यहाँ से
इसकी हमें वो मर्ज करनी है फील्ड, ठीक है। यहाँ से नेम नेम रखना है, जैसे इंसर्ट नेम रख लिया। उसके बाद हमें एड्रेस रखना है यहाँ से। उसके बाद एक फ़ोन नंबर शायद इसमें मैंने ऐड नहीं करा था, लेकिन आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपके फ़ोन नंबर को डिलीट कर लेती हूँ यहाँ से। अब यहाँ से ईमेल एड्रेस, ईमेल। अब यहाँ से उनका नाम, डियर नेम आएगा एम्प्लॉय का। अब यहाँ से कंपनी नेम आएगा, यहाँ पे कंपनी नेम, यहाँ पे भी कंपनी नेम। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, आप ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है लेटर में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। और जॉब पोजीशन यहाँ पे हमें रखनी थी, जॉब पोजीशन पोस्ट, ठीक है, ये भी आ गई। और क्या रह गया, अब यहाँ पे पिन कोड भी आप रख सकते हैं, जैसे और एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और स्पेस दिया। अब यहाँ पे मैं पिन कोड रख लेती हूँ, ठीक है। जो जो आपको फील्ड चाहिए वो आप रख सकते हैं। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट, ये फील्ड ऐड हो चुकी है, जैसे वहाँ पे हो गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कंपनी ऐड नहीं करी, तो कंपनी ऐड कर लेंगे यहाँ से, कंपनी फ्रॉम जेटी कंपनी, ठीक है ना। ये लेटर जेटी कंपनी की तरफ से गया है। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से सेम ही पूछ रहा है कि एड्रेस ब्लॉक, ये जो हमने यहाँ से पढ़ा था। और यहाँ से ये जो ग्रीटिंग लाइन रखनी है कि नहीं, जैसे ये यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रख के कर्सर यहाँ से डियर, अब मैं ग्रीटिंग लाइन भी रख लेती हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे रखी थी। ओके कर लेंगे, सेम ही चीज़ें हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से फाइंड, ये एडिट, ये सेम ही चीज़ें हैं, जैसे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से प्रिंट करवाना है या सेम इंडिविजुअल लेटर रखना है, वो भी यहाँ रख सकते हैं। आल करना है या करेंट, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए सेम ही चीज़ें हैं, यहाँ पे लेटर भी आ गया सारा इसका, अदनान का भी आ गया, निया का भी आ गया, अहमद का भी आ गया, और मोना का भी आ गया। तो आप ये एक ही बार में अप टू 100 लेटर्स तैयार कर सकते हैं मिनटों में। ये था मेल मर्ज का यूज़। इससे आप सर्टिफिकेट्स और आईडी कार्ड्स वगैरह हर चीज़ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आज हमने मेलिंग का यूज़ सारा पढ़ लिया, कैसे करना है। और कल इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम रिव्यू पढ़ेंगे। अगर आप इसमें कुछ समझ ना आया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेलिंग में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आईडी कार्ड्स बनाना, मतलब बहुत सारे, और सर्टिफिकेट ये भी बनाना हम सीखेंगे कि एक ही से, जैसे एक लेटर बनाया तो हमने बहुत सारे लेटर्स तैयार कर लिए, ऐसे ही एक ही सर्टिफिकेट आईडी कार्ड बना के उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, वो भी हम सीख लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।